दोस्तों सभी पार्टियों में ये नियम होता है कि जब चुनाव में प्रत्याशियों का नाम का घोषणा होता है तो उसके लिए बजाते प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, प्रेस वार्ता किया जाता है। अब कल ही आपने देखा 51 प्रत्याशियों का सूची जो है वो प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया, बजाते प्रेस वार्ता हुआ। बीजेपी का भी यही नियम है, यही कानून है, वहाँ पर कांग्रेस में भी ऐसा ही होता है। लेकिन दोस्तों एक पार्टी है बिहार में, राष्ट्रीय जनता दल, वहाँ पर ये सब फॉर्मेलिटी नहीं होता है। वहाँ पे सीधे है कि जो मुखिया है लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव, वे प्रत्याशी को बुलाते हैं और उन्हें पीला रंग का एक लिफाफा देते हैं। वो लिफाफा अगर आपको मिल गया तो आप मानकर चलिए कि आपका टिकट कंफर्म हो गया, आपको मैदान में छोड़ दिया गया, जाइए अब नामांकन की तैयारी कीजिए, चुनाव प्रचार की तैयारी में लगे रहिए। ये फॉर्मेट है और इसके लिए सीट बंटवारे का भी इंतजार नहीं होता। हमने लोकसभा का चुनाव देखा था, मुझे याद है औरंगाबाद से अभय कुशवाहा को टिकट तब दे दिया गया जब महागठबंधन में सीट बंटवारे की चर्चा भी नहीं हो रही थी, मतलब उस समय उनको टिकट दे दिया गया। अब विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। अब ये बातें हम क्यों कह रहे हैं दोस्तों? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास 19 सीटों की एक सूची आई है और ये वैसे प्रत्याशी हैं जिनको सिंबल मिल चुका है, जिसमें तेजस्वी प्रसाद यादव का भी नाम है। उनको सिंबल क्या देना, जिस सीट से चाहेंगे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने अपना सीट तैयार किया है, सीट का चयन किया है और उसी सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। तो 19 सीट है और दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात की एक सीट बक्सर भी है, जहाँ पर मौजूदा समय में कांग्रेस के प्रत्याशी विधायक हैं मुन्ना तिवारी, संजय तिवारी और मुन्ना तिवारी। सेकंड टर्म जीते हैं, 15 भी जीते, 20 भी जीते। उस सीट से भी राजद ने एक नेता को सिंबल दे दिया है, लेकिन अभी वहाँ पे थोड़ा माथापच्ची चल रहा है। हो सकता है कि वो सीट कांग्रेस पार्टी लड़े, बातचीत चल रही है, लेकिन वहाँ से भी आरजेडी ने अपना सिंबल एक प्रत्याशी को दे दिया है। अब आपको दोस्तों हम इन 19 सीटों की सूची बताएंगे कि कौन कौन से सीट से कौन कौन से प्रत्याशियों का टिकट फाइनल कर दिया गया है। देखिए इसमें अधिक वैसी सीटें हैं जहां पर सिटिंग विधायक हैं, मतलब आरजेडी के विधायक हैं। तो चलिए आपको हम सिलसिलेवार तरीके से हर सीट और उसके प्रत्याशी का नाम बताते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों राघोपुर विधानसभा को पकड़ लीजिए। तेजस्वी यादव वहां से चुनाव लड़ेंगे, डंके की चोट पर लड़ेंगे और इसका तैयारी शुरू हो चुका है, इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। राघोपुर से तेजस्वी प्रसाद यादव। दूसरा नाम है दोस्तों हिलसा से शक्ति यादव। मुझे याद है 2020 में मैंने इस पर स्टोरी भी किया था। 12 वोटों से हारे थे हिलसा, 12 वोटों से शक्ति यादव जो है वो हिलसा विधानसभा हार गए थे। इस बार पूरी तैयारी है, तो हिलसा से शक्ति यादव का नाम फाइनल कर दिया गया है। तीसरा नाम दोस्तों संदेश विधानसभा को है। देखिए संदेश का हमने आपको जदयू से भी बताया था, राधाचरण सेठ लड़ रहे हैं, जदयू से एमएलसी हैं और उनका टिकट फाइनल हो गया है। तो संदेश से जिस पहलवान को तेजस्वी यादव उतार रहे हैं उनका नाम है दीपू सिंह राणावत। दीपू सिंह राणावत जो है वो संदेश विधानसभा लड़ने जा रहे हैं, ये तीसरा नाम हुआ। चौथा नाम पकड़े दोस्तों ओबरा। अब ओबरा से ऋषि यादव की पत्नी का नाम जो है वो फाइनल किया गया है, सिंबल तक खबर है कि उनको दे दिया गया है। ये चौथा नाम हुआ, ओबरा से ऋषि यादव की पत्नी। बख्तियारपुर से जो मौजूदा विधायक हैं अनिरुद्ध यादव, अनिरुद्ध यादव का टिकट फाइनल कर दिया गया है। अब देखिए वहां से रणविजय सिंह लड़ते हैं कि नहीं, बीजेपी से मतलब लल्लू मुखिया लड़ते हैं कि नहीं, या और कोई नया चेहरा आता है। लेकिन आरजेडी से जो अनिरुद्ध यादव हैं, पूर्व में भी 2 बार विधायक रहे हैं, उनका टिकट फाइनल कर दिया गया है। अगला नाम दोस्तों दरभंगा ग्रामीण का है और दरभंगा ग्रामीण की अगर हम बात करें तो दरभंगा ग्रामीण से ललित यादव का नाम फाइनल है, उनको सिंबल दे दिया गया है। मनेर से भाई वीरेंद्र 4 बार के विधायक हैं, मतलब बड़ा चेहरा क्या, मनेर में एक तरीके से कहिए कि अब वो रॉबिन हुड बन चुके हैं। तो मनेर से भाई वीरेंद्र का टिकट कंफर्म कर दिया गया है। अब निराला जी आते हैं बीजेपी से या कौन आता है, अगले 24-48 घंटों में पता चल ही जाएगा दोस्तों। अगला नाम है जहानाबाद से जो सिटिंग विधायक है सुदय यादव का टिकट तेजस्वी प्रसाद यादव ने कंफर्म कर दिया है। अगला नाम है दोस्तों महुआ से मुकेश रोशन। टिकट कटने की चर्चा चल रही थी, लेकिन वो टिकट कटा नहीं, बल्कि मुकेश रोशन जो है वो फिर से कंटेस्ट करेंगे महुआ विधानसभा से लालटेन के सिंबल पर, मतलब राष्ट्रीय जनता दल से। शेखपुरा विजय सम्राट, देखिए यादव है, विजय सम्राट में मत जाइएगा, यादव है, विजय सम्राट का नाम फाइनल कर दिया गया है शेखपुरा से। बैकुंठपुर से जो मौजूदा विधायक है 2020 में मिथिलेश तिवारी और मंजीत सिंह दोनों को हराकर जीते थे, प्रेम शंकर यादव खूब मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र में और उनको तेजस्वी जी की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है कि तैयारी में रहिए, नामांकन करना है आपको। अगला नाम दोस्तों झाझा से जयप्रकाश यादव है। झाझा के बाद बक्सर से, देखिए बक्सर को मैंने क्या कहा था लेकर, चंद्रशेखर यादव को सिंबल हाथ में सौंप दिया गया है, लेकिन उस पर संशय है, मैं फिर कह रहा हूं उस पर संशय है, क्योंकि वहां से कांग्रेस के सिटिंग विधायक संजय तिवारी और मुन्ना तिवारी हैं। हालांकि बीच में थोड़ा उनको लेकर विवाद भी हुआ था, जो मल्लिकार्जुन खड़गे का सभा हुआ,
भीड़ नहीं जुटी थी, तो उसको लेकर हो सकता है कि गाज गिर जाए मुन्ना तिवारी पर, लेकिन ये अभी खबर की पुष्टि नहीं है। लेकिन चंद्रशेखर यादव को टिकट वहां से दे दिया गया है। ब्रह्मपुर बगल का सीट है बक्सर का, वहां से शंभूनाथ यादव जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। शंभूनाथ यादव 2020 में चुनाव जीते थे, लेकिन वहां से लोजपा की चर्चा है कि लोजपा के हुलास पांडे, क्योंकि संतोष रंजन राय की भी चर्चा थी कि वो बीजेपी से लड़ेंगे, लेकिन जो सीट को लेकर अदला बदली हुआ है, लालगंज, गोविंदगंज और ब्रह्मपुर, ये तीनों सीट लोजपा के खाते में जा रही है और उनको फाइट देंगे शंभूनाथ यादव। अगला सीट है दोस्तों इस्लामपुर। इस्लामपुर से राकेश रोशन लड़ रहे हैं, नालंदा का सीट है। उसके बाद दानापुर से रीतलाल यादव जेल से बाहर भी आ गए हैं और उनको भी ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि आप तैयारी में रहिए, चुनाव लड़ना है, नामांकन करना है। तो दानापुर से रीतलाल यादव, बेलागंज से सुरेंद्र यादव के जो सुपुत्र हैं विश्वनाथ यादव, वो चुनाव लड़ रहे हैं। मनोरमा देवी का जेडीयू से टिकट फाइनल ही है। और आइच से अर्जुन राम और घोसी विधानसभा सीट से जगदीश शर्मा के पुत्र जो है राहुल शर्मा, वो चुनाव लड़ेंगे। देखिए 2 सीटें जो है वो माले से ली गई है, 2 सीटें माले से ली गई है और वहीं पे जगदीश शर्मा के जो पुत्र हैं राहुल शर्मा, वो घोसी विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। तो ये 19 नामों का जो मैंने आपको सूची बताया, इसमें अगर बक्सर को छोड़ दे तो 18 लोगों का टिकट एकदम कंफर्म है। प्रत्याशी भी हैं, मैदान में उतर चुके हैं, अब चुनाव परिणाम का इंतजार है। चलिए दोस्तों, इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। तो बिहार टॉप पर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।